नमस्कार। हम लोग चांगदेव पासष्टी देख रहे हैं। आपको पता है चांगदेव महाराज 1400 साल के थे और उनको 20 साल के ज्ञानेश्वर महाराज ने ये लिख के भेजा था। ठीक है, उसमें अद्वैत वेदांत जो है इतना सुंदर बताया गया है कि आचरण में लाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। अभी 46 से और आगे देखते हैं 57 तक। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे बताया है कि लवण पाणियाचा थावो माझी रिघोनी गेले पाहो तव तेची नाही मा काय घेवो मापजा। ये आपने कई बार सुना होगा कि अगर लवण यानी कि नमक की अगर हम लोग एक गुड़िया बनाते हैं, उसको डोरी बांधते और उसको समुद्र में डुबाते हैं, वो समुद्र की गहराई जानने के लिए, तो वो समुद्र में घुल मिल जाएंगे। वैसे हम लोग परमात्मा को जानते समय गहरा में जाते तो उसमें हम लोग घुल मिल जाते हैं। ठीक है। 47 तैसे तुझं आत्मयाते पाही देखो गेल्या मीची नाही तेथे तू कैचा काही कल्पावया जोगा। वैसे ही हे चांगदेव, आप जब आत्म स्वरूप से एक रूप हो जाएंगे, आत्मा से एक रूप हो जाएंगे, ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाएंगे, तब आपको कुछ कल्पना भी नहीं रहेगी, निर्विकल्प के भी परे चले जाएंगे। आप खुद को भी ना देख पाएंगे, परमात्मा को भी नहीं देख पाएंगे, उससे भी परे चले जाएंगे। फिर उसमें ना मैं रहेगा, ना आप रहेंगे, ना ये दुनिया रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। इन सारे चीज़ों के परे आप हो जाओगे, परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे, कल्पना के परे हो जाएंगे आप। जो जागोनी नींद देखे तो देखणेपणा जीवी मुके तेवी तूते देखोनी भी थाके काही न होनी। 48 और आप कैसे परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे? आपको लगता है फिलहाल आप योगी हैं, फिर आपका जीव आप रोक के रखते देह छोड़ने से पहले और आप 1400 साल जिए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जो जागोनी नींद देखे, एखादा आदमी जो रहता है वो ऐसे सोचता है, ऐसे आंखें पकड़ के रखता है और बोलता है कि नहीं, मैं कैसे नींद आती है, मैं देखता हूँ नींद क्या रहती है, समझ लेता हूँ। उस तरीके से आप कर रहे हैं। तो आप ना ये दुनिया अच्छे से देख पाते हैं, ना नींद अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि आप नींद को जानना चाहते हैं। वैसे ही आप परमात्मा को देखने जाएंगे, कितने भी साल जियो तो फिर भी क्या पता चलेगा आपको कि ना परमात्मा जान पाए, ना जिंदगी क्या है जान पाए, ना जैसे नींद क्या रहती है वो देखना चाहते वो भी ना समझ पाएंगे। क्योंकि दृष्टा, दृश्य और दर्शन जो रहता है उन सारे चीज़ों के परे मैं हूँ, ऐसे परमात्मा ने गीता में कहा है, वो सच है। अंधाराचे ठाई सूर्य प्रकाश तव नाही परी मी आहे हे काही नवचेची जेवी 49। कि आप अंधेरे में बैठे तो वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा। कई बार आप रास्ता भूल जाएंगे, कई बार आप खुद को भी भूल जाएंगे। आप खुद का जो भान है वो भी गंवा बैठेंगे अंधेरे में, ऐसा हो सकता है। इसलिए ज़्यादा अंधेरे में मत रहिए, आप तत्काल आत्मज्ञान में आ जाइए, परमात्मा से एक रूप हो जाइए। यही हमें भी संदेश है ज्ञानेश्वर महाराज का। तेवी तुते मी गिवसी तेथे तू पण मी पणेसी उखते पड़े ग्रासी भेटीची उरे 50। इसी प्रकार से मैं और आप, ये सारे चीज़ जो है, मैं और आप, आपका आत्मतत्व, मेरा भी आत्मतत्व, आपका ब्रह्मस्वरूप, मेरा भी ब्रह्मस्वरूप, फिर ये परमात्मा का ब्रह्मस्वरूप, ये अलग अलग नहीं, हर चीज़ का ब्रह्मस्वरूप एक ही है। कुछ ब्रह्मस्वरूप से एक रूप होने के बाद अलग कुछ बचता ही नहीं है। कितना सुंदर बच्चा, 20 साल का बच्चा बता रहा है हमको, क्या अनुभव होगा। डोळ्याचे भूमिके डोळा चित्र होए कौतुके आणि तेणीचे तो देखे न डंडळीता। आँखों के ऊपर हम लोग अगर हाथ रखते हैं तो हमें या तो पहले देखी हुई चीज़ आएंगी, याद आएंगी, या
तो ऐसे अब भी देखी हुई चीज़ें हमने आँख बंद होने के कारण आपको दिखेंगी। वैसे भी कुछ भी हुआ, फिर भी हमारे मन में एको हम भविष्य हम रहते हैं। अगर आंखें बंद करने के बाद पहले जो देखी हुई जो दुनिया है वो हमें दिखती है। इवन हमारे अगर हमको सपना आता है उसमें भी ऐसी सारी चीज़ें दिखती है, ऐसा शास्त्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों के पर है परमात्मा स्वरूप है, इतना याद रखना। तैसे उपजता गोष्टी न फुटता दृष्टि, मी तू विण भेटी माझी तुझे। वैसे ही हम लोग जब भगवान से एक रूप हो जाते हैं तो उसमें मैं और आपका ये भेद नहीं रहता है, इसमें अलग अलग चीज़ें नहीं रहती। हर कोई भगवान से एक रूप रहता है। साधू दिसते वेगळाले परिते मिळवणं अवघेची झाले देहातीत वस्तू। सारे साधु भगवान से एक रूप रहते, इसी के कारण कहते हैं। आता मी तू या उपाधी, ग्रासूनी भेटी नुसदी, ते भोगिली अनुवादी घोळ घोळ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने पहले भी आपको बहुत दिए हैं। उन सबका अनुवाद करके आप वो आचरण में लाके आप खुद उसका अनुवाद करके भगवान से एक रूप हो जाइए, उपाधि के परे चले जाइए। फिर आपको पता चलेगा कि आप भी भगवान से एक रूप है, आप भी असली योगी है, आप भी असली भक्त हैं। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, वैसे ही चांगदेव महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे। रूपतियाचे निमिसे रुचिते जेवी जे जैसे, का दर्पण व्याजे दिसे देखते जेवी। कि एखादा बच्चा रहता है, उसको मिश्री खाता है, अगर जो मीठी रहती है उसको अच्छी लगती है तो उसको लगता है और खाऊंगा और खाऊंगा और बहुत खाते जाता है। लेकिन उसका जो रसास्वाद रहता है, वो जो रसास्वाद खुद रहता है, वो अगर खुद का रसास्वाद लेने लगे तो उसको कैसे पता चलेगा। जो हम लोग अगर वो मिश्री खाते और उसका रसास्वाद लेते तो हमको पता चलता है वो मीठा है, लेकिन खुद रसास्वाद जो रहता है, रसास्वाद जो शब्द है, वो खुद आपका खुद का रसास्वाद लेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे हम ऐनक में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं तो पता चलता कि ये अपना, अरे ये तो अपना प्रतिबिंब है। लेकिन जब हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान को देख रहे हैं, लेकिन हमारा ही वो प्रतिबिंब रहता है। और जब भगवान हमें देखता है तो उसको ही पता चलता कि अरे ये भी मेरा प्रतिबिंब है। ऐसा अनुभव आप लीजिए चांगदेव जी, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि मैं और आप अलग नहीं है, परमात्मा और आप और मैं कुछ अलग नहीं, हम सारी चीज़ें भगवान से एक रूप ही है। ठीक है, तैसे अप्रमेय प्रमेय भरली, मौनाची अक्षरे भली, रचोनी गोष्टी केली मेळी येची। कि कोई भी सिद्धांत ले लीजिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो भी प्रमेय लगाना है, लेकिन उन सारे शब्दों के परे भगवान है। और हमारा जो संवाद है वो शब्दों के परे है। और मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रखने के बाद भी हमारा संवाद जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का हुआ था वैसे हो सकता है। और उस संवाद से क्या जानेंगे, हम भगवान से एक रूप है, वही आप जान लीजिए। येचे करुणी व्याज, तू आपणे अते बुझ, दीप दीपपणे पाहे निज आपुले जैसे। कि आप देखिए, हमने बहुत बार देखा कि ब्राह्मण कौन रहता है, जो यह ब्रह्मम जानती, जो ब्रह्म तत्व को जानता है और अपना आचरण रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय कौन रहता है, अपने अवगुण डाल के भगवान से एक रूप होने वाला, ब्रह्म तत्व से एक रूप होने वाला क्षत्रिय रहता है। फिर हरदम भगवान से एक रूप होने का बैच देखने वाला कौन रहता है, वो बिजनेसमैन रहता है, वैश्य। ठीक है, फिर शूद्र कौन रहता है, भगवान का सतत ध्यान में हर चीज़ पूजा में करता है, उसको शूद्र कहते हैं, वो भगवान से एक रूप हो जाता है। चारों भी वर्ण क्या है, भगवान से एक रूप होने की वो प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आपके मन में प्रकाश आया है, आपके मन में वो विचार आया है,
उस विचार के प्रकाश में आप जी रहे तब आपको पता चलता है। वैसे ही जब मैं ब्रह्म स्वरूप है ऐसे आपको पता चलता है। जब आपको पता चलता है कि अहम आत्मा तत्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे आप बोध में आते हैं तब आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और उसी प्रकाश में सारी दुनिया आप अंदर बाहर देखते हैं और आपको पता चलता है कि अरे परमात्मा है तो हर जगह है और कुछ है ही नहीं। बाद में उस शब्द के परे, उस अनुभव के भी परे आप चले जाते हैं और उस सबसे परे वाले बोध में आप रहिए। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज चांगदेव महाराज जी को कह रहे हैं। तैसे केलिया गोठी तया उघडी जे दृष्टी, आपण भेटी आपणा माझी। वैसे ही आप भगवान से एक पक्का नाता जोड़ लीजिए, आप आत्मदृष्टि खोल लीजिए अपनी और खुद से दर्शन करवाइए, खुद से एक रूप हो जाइए, आप भगवत स्वरूप हो जाइए और पूरी जिंदगी उस भगवत स्वरूप में जीने का प्रयास कीजिए। फिर देह बुद्धि का अपना जो है कि नहीं, हृदय की धड़कन से, आंखों के उघड़ झाप से जो आप सेवा करना चाहते हैं उसके भी परे आप चले जाएंगे। ठीक है। बाद में 58 से लेके हम लोग 65 बाद में देखते हैं। ठीक है। तो आखिर में ज्ञानेश्वर महाराज चांगदेव महाराज जी को कह रहे हैं कि भाई आप उस परमात्मा से एक रूप हो जाइए। 1400 साल तक जी लिया, ऐसी क्या चीज़ इस दुनिया की आपको और जीना चाहते हैं, और पढ़ना चाहते हैं, और ग्रंथ खंगाल के आपको और योगी महायोगी बन के आखिर आपको और क्या करना है? परमात्मा से एक रूप हो जाइए। फिर उन्होंने तो 21वें साल में ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली थी और ये 1400 साल जी ही रहे हैं। ठीक है ना। तो 20 साल के बच्चे ने 1400 साल के व्यक्ति को इतना सुंदर ज्ञान दिया है, जो हमें भी दिया है, जो हमने अगर आचरण में लाते हैं हमारा, तो अद्वैत वेदांत सिद्ध हो जाएगा, जैसे जो कहते हैं, या हम परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे। हर हृदय की धड़कन से सारी चीज़ें भगवान, आंखों की उघड़ झाप से, नाड़ी के ठोके से, ये सारी की सारी चीज़ें भगवान हमसे हमारा जीवन पूजा में कर डालेंगे और हर क्षण हर घड़ी हमारे देह से पूजा ही होती रहेगी। चलिए हम ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं जो ज्ञानेश्वर महाराज चांगदेव महाराज जी को बता रहे हैं। धन्यवाद।